हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। तो मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे, या रसूलल्लाह, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई कि मैंने एक आयत के बारे में पूछा और आप रोने लगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो मुआज़, क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत 12 फ़िरक़ों में उठेगी अपने कब्रों से। किससे? कब्र से। हम मर जाएंगे ना, ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं ना, ईमान मुफस्सल में है ना, वल बाअथ बाअदल मौत, क्या इसके माने हैं? और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर हमारा ईमान है ना, हम जब मर जाएंगे तो मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको दोबारा जिंदा करेंगे ना। तो जब हम दोबारा जिंदा होंगे तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत 12 टीमों में, 12 फ़िरक़ों में अपने कब्रों से उठेगी। तो उसमें से एक फ़िरक़ा, एक टीम ऐसी होगी जिसके मुंह से खून जारी होगा। क्या होगा? खून निकल रहा होगा। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ऐसे लोगों का गुनाह क्या होगा? ऐसे लोगों का गुनाह क्या होगा? वो दुनिया में ऐसा क्या गुनाह किए थे कि जिसकी वजह से उनके मुंहों से खून जारी होगा? तो अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो ऐसे लोग होंगे जो वादा खिलाफी करते। क्या वादा खिलाफी करते हैं? अभी ये बताओ, हम आपसे कहते हैं ना बार बार, कौन कौन पढ़ के आएगा बताओ, वादा करते क्या? आप बोलते हैं ना, मैं पढ़ के आऊँगा, मैं कभी छुट्टी नहीं करूँगा, मैं 300 दिन आऊँगा। बाकायदा उस्ताद से क्या कर लेते हैं? प्रॉमिस करते हैं, उसके बावजूद क्या करते हैं? प्रॉमिस क्या है? यही तो वादा है ना, करते हैं ना कि हज़रत मौलाना हम आपसे प्रॉमिस करते हैं अभी हम गैर हाजिर नहीं रहेंगे या हम सबक रोज़ाना सुनाएंगे। उसके बावजूद जब हम उन बातों को तोड़ देते हैं, अपने प्रॉमिस को तोड़ देते हैं, तो हम किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? उस टीम में आ जाएंगे जो टीम जब निकलेगी अपनी कब्रों से तो उसके जुबानों से, उनके मुंहों से क्या निकलेगा? खून निकलेगा। और हर देखने वाला ये समझ जाएगा कि ये दुनिया के अंदर लोगों को कहता था कि मैं ये करूंगा और नहीं करता था। समझ में आ रही है बात? तो हमें इस बात से डरना चाहिए कि हम अगर उस्ताद से ये कह दें कि हजरत मैं सबक पढ़ के आऊंगा, तो जरूर पढ़ के आएंगे, है ना। अगर मैं उस्ताद से कह दिया कि हजरत मैं गैर हाजिर नहीं रहूंगा, तो हमें रोजाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रोजाना आना चाहिए। और अगर हम रोजाना नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी इत्तला देना चाहिए कम से कम, है कि नहीं? छोटी सी बात पर हम अपने वादे भूल जाते हैं ना। हमको याद आता है कि मैंने उस्ताद से कहा है कि मैं एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहूंगा, या मैंने ये वादा किया था कि मैं रोजाना सबक सुनाऊंगा। एक तरह से समझ लो तुमने वादा किया है, क्योंकि एडमिशन किस वजह से, किस बेस पे लिए हो? इस वजह से लिए हो ना कि मैं रोजाना सबक सुनाऊंगा। और मदरसे का जो भी कंडीशन है, जो भी यहाँ के बातें हैं, उनको हमने उनसे हमने एग्री किया है कि हाँ मैं यूनिफॉर्म पहन के आऊंगा। मेरी बात समझ रहे? जब हम एडमिशन लिए तो एडमिशन लेने के वक्त ये बात आती है ना कि यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा, आईडी कार्ड लगा के आना पड़ेगा, रोजाना सबक सुनाना पड़ेगा। हम किसी और चीज के लिए एडमिशन लिए क्या? हम यहाँ खेलने के लिए या हम यहाँ दोस्तों से बातें करने के लिए एडमिशन लिए? तो गोया कि हमने जो एडमिशन लिया है उसमें हमने ये वादा कर लिया है कि मैं सबक सुनाऊंगा। वादा किया कि नहीं? अरे बोलो ना। सिर्फ जुबान से ये कहना कि मैं वादा करता हूँ रोजाना सबक सुनाता, ये वादा नहीं है, ये भी वादा है। और ये भी वादा है कि हम कागज में ये लिख कर के दें कि मैं एडमिशन ले रहा हूँ, मैं सबक सुनाऊंगा, जो भी मदरसे का कंडीशन है, जो भी यहाँ के कानून है उसको फॉलो करूंगा।
यही मतलब होता ना। और फिर उसके बाद वहां साइन किया जाता है कि हाँ इन तमाम शराइत को मैं कबूल करता हूं। और उसके बाद जब हमारा यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, 2-4 यहाँ पर दोस्त हो जाते हैं, तो हम उनके साथ खेलने लगते हैं और हमने अपना वादा जो मदरसे वालों से किया है वो भूल जाते हैं। तो जब हम उठेंगे कब्रों से तो हमारा हम किन लोगों के साथ उठेंगे? बोलो, अरे बोलो ना। उन लोगों के साथ उठेंगे जिनके मुंह से खून निकल रहा होगा। तो एक चीज ये कि हम जो वादा किए हैं, जुबान से हो चाहे कलम से हो, यहाँ पर हमने जो वादा किया किससे किया है? कलम से किया। कलम से किया ना। एडमिशन जब हम लेते हैं तो कलम से लिखा जाता है ना। किससे लिखा जाता है? कलम से। तो गोया कि हमने कलम के जरिए से वादा किया है मदरसे वालों से कि हम आपके पूरे कानून की पाबंदी करेंगे। अच्छा, एक बात क्या करेंगे? वादा खिलाफी क्या नहीं करेंगे? वादा खिलाफी नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं है। तो मदरसे के ताल्लुक से हमने बोला, अगर कहीं भी आप मदरसे के बाहर भी रहते हैं और आपका कोई दोस्त है, आपने उनसे वादा किया है, कभी भी आप बूढ़े हो जाए, मर जाए, तब तक अगर किसी के साथ आपने वादा किया है तो उसके खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलो इंशाअल्लाह। एक बात। अच्छा, दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि बाजू में बच्चे बैठते हैं, दूसरे बाजू के लड़के को मार दिया, चाटा। करते हैं ना? कौन कौन करता है? कोई भी नहीं करता होगा, मुझे मालूम है। कौन कौन नहीं करता बताओ? एक बच्चा दूसरे बच्चे के पास बैठता है, उसकी शिकायत करता है, उसको मारता है, उसकी किताबें छुपा देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि किताबें चुरा लेता है, बैग एक्सचेंज हो जाता है, होता है कि नहीं? अच्छा, तो जो आदमी, याद रखना, जो आदमी अपने पड़ोसियों के साथ, मतलब जो तुम्हारे बाजू में बैठा हुआ है ना, ये भी पड़ोसी हुआ, और जो तुम्हारे घर के बाजू में जिसका घर है वो भी पड़ोसी हुआ, है कि नहीं? तो इसका बड़ा हक है। हक क्या है? इसको तुम सता नहीं सकते, इसको गाली नहीं दे सकते, इसकी बुराई नहीं कर सकते, है ना? हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं ना, मौलाना ये नहीं पढ़ो। अच्छा, ऐसा आदमी कैसे निकलेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन 12 टीमों में से एक टीम ऐसा होगा कि जिसके हाथ पैर कटे हुए होंगे। क्या होंगे? कटे हुए। हाथ भी नहीं होगा और पैर भी नहीं होगा। तो हजरत मुआज जो उनसे पूछ रहे थे उस आयत के बारे में, तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग होंगे जिनका हाथ भी नहीं होगा, पैर भी नहीं होगा, हाथ भी कटा हुआ, पैर भी कटा हुआ, जरा बता दीजिए। अभी दुनिया के अंदर किसी के पास पैर ना हो तो कितनी गिरी हुई निगाह से देखते हैं ना, कहते हैं ना, अबे वो तो लकड़ा है, वो तो लूला है, कहते हैं ना। अब जरा बताओ, जिसका हाथ भी नहीं, जिसके पैर भी नहीं। तो हजरत मुआज ने जब पूछा ना उनसे, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि मुआज, ये वो लोग होंगे मेरे उम्मत के जो अपने पड़ोसियों का हक अदा नहीं करते थे, जो पड़ोसियों की बुराई करते थे। क्या करते थे? जो पड़ोसियों को सताते थे, जो पड़ोसियों को गाली देते थे। ये वो लोग हैं, जब ये क़यामत के रोज जब सुर फूका जाएगा, जब पूरे मुर्दा जो मरे हुए लोग हैं जब अपने कब्रों से उठेंगे, तो ये जब उठेंगे तो इनके पैर कटे हुए होंगे और हाथ कटे हुए होंगे। हम यहाँ रहें, घर में रहें, घर में भी हमारा जो पड़ोसी है उसका हम ख्याल करेंगे। हम क्या करेंगे? अगर कोई गंदगी पड़ी हुई है तो उसको उठा करके बाहर जो डस्टबिन है वहां रखेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ खाए और खाने के बाद वहां पड़ोसियों के जो है ना बाहर फेंक दिए। कुरकुरा है, चिप्स है, उसका जो पैकेट है वो हम कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं? हाँ, कहाँ पे फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं? नहीं फेंकते।
अगर हम डस्टबिन में फेंके रहते तो यहाँ मस्जिद में जो है ना चॉकलेट की जो पुरिया है और क्या क्या कहते हैं उसको, चिप्स की जो पैकेट है, और इसी तरीके से किताब जो बच्चे फाड़ देते हैं उसका जो है ना कचरा इधर नहीं पड़ा रहता मस्जिद में, रहता है क्या? और फेंकने के बाद बोलते मौलाना ये चॉकलेट खाया है, इसने फेंका है। खुद खाए और इल्जाम किस पे डाल दिए? दूसरे पे डाल दिए। तो ऐसे लोग कैसे उठेंगे क़यामत के रोज? बोलो कैसे उठेंगे? अच्छा, एक हाथ नहीं, हाथ पैर, दोनों हाथ दोनों पैर। अभी वो आदमी बेबस हो गया ना, उठ सकता क्या? नहीं। खुजा सकता है क्या? खुजा सकता है बदन? हाँ, अरे सोच के देखो ना, सोच के देखो 1 मिनट के लिए। तुम सोचो जरा आंख बंद करके कि मेरा हाथ नहीं है, पैर नहीं है। जरा सोचो 1 मिनट, आंख बंद करो सब। नहीं, आंख बंद करो ना, आंख बंद करो, जरा सोचो कि मेरा हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो मैं कैसा लगूंगा और मैं क्या कुछ कर सकता हूं? बोलो, कर सकते? नहीं, बिल्कुल बेबस। तो ऐसे ही उठेगा। जब हम बाथरूम में जाएंगे